हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक जलियांवाला बाग से रिलेटेड सभी फैक्ट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड। पहले हमें ये पता होना चाहिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस दिन बैसाखी का दिन था और ये जो हत्याकांड था किसने करवाया था? जनरल डायर ने करवाया था। ठीक है, और इसकी ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो हम कहेंगे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जब ये हत्याकांड हो गया, इस हत्याकांड में विरोध जताने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी या लौटा दी थी। जिस नाइटहुड का मतलब होता था सर, इनको एक टाइटल मिला था जो इन्होंने उसको त्याग दिया था। उस समय वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे एस शंकर नारायण। ठीक है, शंकर नारायण थे, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था यानी त्याग दिया था। और इस घटना के बारे में दीन बंधु एंड्रूज ने कहा था, इस हत्याकांड के बारे में क्या कहा था? जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी थी। किसने? दीन बंधु एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई मतलब हत्या की संज्ञा दी थी। इस हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर कमेटी बनाई गई। इस कमेटी एक्चुअल में ये जो कमेटी बनाई गई थी लॉर्ड विलियम हंटर के अंडर में बनाई गई थी। इस कमेटी का क्या मतलब मकसद था कि जांच करना। और ये कमेटी कब बनाई गई थी? 14 अक्टूबर 1919 को। और इस हंटर कमेटी में 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। ठीक है, इस कमेटी को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, क्योंकि ये इसके जो अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर थे, इसलिए इसको ज़्यादातर इस कमेटी को हंटर कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो हमें इसकी डेट भी याद रखने की ज़रूरत है, 14 अक्टूबर 1919 को। अब हुआ क्या था कि रोलेट एक्ट के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए थे। जो जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर के पंजाब में है। ठीक है, अब जब ये हत्याकांड हो गया था तो इसके लिए गांधी जी ने भी विरोध जताया और गांधी जी के पास जो केसर हिंद की उपाधि थी यानी कि उनको टाइटल मिला हुआ था, इन्होंने ये लौटा दिया था। इसमें एक अजीब सी बात देखने को ये मिलती है कि इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर की सहायता की थी या उसका सहयोग किया था। ये नाम याद रखना आप, हंसराज था इनका नाम। 9 अप्रैल एक्चुअल में क्या हुआ था कि 9 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में जो रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। तो इसी का विरोध जताने के लिए लोग जो हुए थे जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। जब ये हंटर की कमीशन की रिपोर्ट आई, सरकारी रिपोर्ट जो आई, उसमें ये बताया गया कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कि ये जो घटना हुई है इसमें 379 व्यक्ति मारे गए हैं और 200 व्यक्ति घायल हुए हैं, जबकि एक्चुअल इससे कहीं ज़्यादा था। जब ये घटना हुई उस समय भारत का जो वाइसरॉय था वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो कि 1916 से 1921 तक रहा। अब होता क्या है कि माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या कर देते हैं। कौन? उधम सिंह। उधम सिंह जो थे ये 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या कर देते हैं। इस हत्या के जुर्म में बाद में इनको 31 जुलाई 1940 में फांसी भी दे दी गई थी। अच्छा, जो ये जलियांवाला बाग हुआ था इसमें यहाँ पर 2 नाम आते हैं हमारे पास देखने के लिए। एक तो आता माइकल फ्रांसिस ओ डायर। एक्चुअल में ये वो व्यक्ति नहीं था जिसने ऑर्डर दिया था ये, बल्कि उस टाइम पर पंजाब का क्या था? गवर्नर था, पंजाब का उपराज्यपाल था। इसलिए उधम सिंह ने इसको गोली मार दी थी। जो एक्चुअल में गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो कर्नल रेगिनाल्ड डायर ने दिया था। ठीक है, जिसे हम जनरल डायर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, रोलेट एक्ट का भी कई बार दूसरा नाम पूछा जाता है एग्जाम में कि रोलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या था। इसको हम देख सकते हैं। इसका जो दूसरा नाम था वो था अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919।